जब जाके देखता है तो रागिनी खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डाल रही थी, खुद को जलाने के लिए। तो दोस्तों, कैसे हो सब? तो यार, लौटा है कैसी भयानक और खौफनाक कहानी के साथ, जिसको सुनने के बाद लिटरली तुम लोग के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि जिनके साथ ये सब बीता होगा उनका क्या ही हशर हुआ होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की हमारी कहानी है राजस्थान के रहने वाले राघव की। राघव बताते हैं कि आज से करीब 7 साल पुरानी बात है, मतलब 7-8 साल पुरानी बात है, जब वो करीब 12-13 साल के थे। ठीक है, नॉर्मल सी लाइफ थी उनकी। ठीक है, क्या होता है कि उस टाइम पे ना उनके गांव में बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, उस टाइम पे राजस्थान में मतलब बाल विवाह करवा देते। जब 12-13 साल के लड़का लड़की हो जाते थे ना, तो उनकी शादी करवा देते थे। और तय ये होता था करीब 2 से 3 साल बाद या 4 साल बाद, जब लड़की 16 साल तक की हो या 15-16 साल की, तो उसके बाद वो लड़के घर में रहने आ जाती है। ठीक है, यानी कि अपने ससुराल में आ जाती है। तो यार, राघव की भी मतलब एक दोस्त थी मीना नाम की। ठीक है, अच्छी खासी उसकी दोस्ती चलती थी, बहुत खेलते थे, बहुत एक दूसरे को पसंद भी करते थे। ठीक है, हालांकि छोटे बच्चे थे उस टाइम पर, उन लोग को इतना दिमाग नहीं था शादी वादी ये सब चीज़ का। अब घर वाले थे जैसा जो करवा दिया उनको, तो भाई ये सब चीज़ की नॉलेज है नहीं कि शादी क्या है, शादी के बाद क्या करना होता है, कुछ पता नहीं था। जैसा जो करवाए घर वाले कर लिए। ठीक है, अच्छी खासी लाइफ थी उन लोग की। उन लोग भी खुश थे कि यार हमेशा साथ रहेंगे। घर वाले तो यही बताते थे, शादी हो जाएगी तुम लोग हमेशा साथ रहोगे, साथ खेल सकते हो। ठीक है, उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी उन लोग को। ठीक है, उन दोनों भी खुश थे। शादी होती, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी उन लोग की। कभी कभी मिलते भी थे, मतलब वहीं गाँव ही में रहते थे, तो अच्छा खासा मिलना हो जाता था, खेलते भी थे साथ में। अब एक दिन की बात क्या होती है कि अचानक से ना, मतलब राघव को पता चलता है कि तालाब के पास कुछ मतलब हुआ था, जिसकी वजह से अचानक से उसकी डेथ हो गई, मीना की। उसी पानी में डूबने की वजह से मीना की डेथ हो गई। राघव जो था बहुत सदमे में चला जाता, उसको कुछ समझ में नहीं आता। जो भी था, उसकी एक बेस्ट फ्रेंड तो थी ना वो, उसको मतलब बहुत अंदर से हर्ट होता है, बहुत सालों तक मतलब सदमे में रहता है। पर धीरे धीरे करके आखिरकार उसका ये घाव भी मतलब भर जाता है। ठीक है, उसका ये मतलब नॉर्मल हो जाता है। राजस्थान से अपने मतलब शहर में आ जाता है। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लेता है, नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी उसकी। बाकी की मतलब पास्ट की बातें वो सारी भूल चुका था। ठीक है, नॉर्मल सी लाइफ थी। वहाँ पे उसकी एक दोस्त बनती है रागनी नाम की, उसके साथ भी उसकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। अच्छी खासी फ्रेंडशिप के बाद कब रिलेशनशिप में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। ठीक है, रिलेशनशिप के बाद क्या होता है कि घर वालों को भी इस बारे में पता चल जाता है। घर वालों को पता चल जाता है तो जैसे तैसे उनकी शादी भी हो जाती है। ठीक है, उनकी मतलब अच्छी खासी लाइफ उनकी तैयार हो चुकी थी। मतलब अपनी आगे की ज़िंदगी जीने के लिए वो लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। ठीक है, अब क्या होता है कि उन लोग मतलब जहाँ भी मतलब उनकी फैमिली थी, उन लोग कंफर्टेबल नहीं थे। उन लोग नया घर लेने की सोचते हैं। ठीक है, कि नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत सही रहेगा। ठीक है, आखिरकार उन लोग नया घर में शिफ्टिंग करते हैं, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था। आखिरकार उन लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ठीक है, उनकी लाइफ बहुत ही तगड़ी थी। अब क्या होता है इसके बाद से, मतलब शिफ्टिंग विफ्टिंग होती है। राघव जो था अच्छी खासी वो जो जॉब करने लगता है। ठीक है, पर इसके बाद से रागनी जो थी ना, उसका नेचर मतलब थोड़ा सा डिफरेंट सा होता जा रहा था। और उसी टाइम पे क्या होता है कि एक लड़की अचानक से उनके यहाँ आती है रागनी के पास, कि मतलब काम मांगने के लिए। एक छोटी सी हाइट की लड़की थी, उसको नहीं पता वो कौन थी। ठीक है, राघव उस टाइम पे ध्यान नहीं देता। रागनी बताती है कि मतलब ये लड़की आई थी काम के लिए, तो मेरे को लगा अकेले हैं, थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो उसको काम पे रख लेती है रागनी। ठीक है, पर उस दिन के बाद से रागनी का नेचर बहुत ही अजीब हो जाता है। वो ढंग से बात नहीं करती थी, केवल काम वाम कर लेती थी, थोड़ा गुमसुम सी रही आती थी। ठीक है, अब एक दिन की बात है कि रात का टाइम था, वो खाना बना रही थी। ठीक है, तो राघव उसको खाने के लिए बुला रहा था कि मतलब कब खाना बनेगा यार, बहुत टाइम हो रहा है, बताओ ना। काफ़ी आवाज़ मारता है, कुछ आवाज़ नहीं दे रही थी रागनी। और जब जाके देखता है तो रागनी खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डाल रही थी, खुद को जलाने के लिए। जो ये देख के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो भागा भागा जाता है, रागनी को होश में लाने की कोशिश करता है, थप्पड़ तक मार देता है। उसके बाद रागनी जैसे तैसे जाके होश में आती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या होता, उसको लेटाता है। ठीक है, पलंग में पानी के छींटे मारता है, पानी नहीं पिलाता है। रागनी भी बोलती मेरे को नहीं पता ये मैं कैसे कर रही थी, क्या कर रही थी। उसको भी कुछ होश नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, और उस टाइम पे वहाँ पे वो लड़की नहीं थी। ठीक है, जो लड़की काम करने के लिए आई थी। ये सब का तो ठीक था, जैसे तैसे 1-2 दिन बीतता है, उसको साइकेट्रिस्ट को भी दिखाता कि मतलब कोई स्ट्रेस वगैरह है क्या, कुछ टेंशन वेंशन है। उसके बाद से रागनी नॉर्मल थी। ठीक है, 1-2 दिन 3 दिन कुछ नहीं होता। डॉक्टर को दिखाते हैं पर डॉक्टर नहीं समझ पाते, उनको नहीं लगता कि कुछ दिक्कत है इसको। ठीक है, फिर आखिरकार मतलब 2 से 3 दिन सब कुछ सही बीतता है। एक दिन ऑफिस से आता है राघव,
रागिनी को आवाज़ मार रहा था, रागिनी कहाँ हो, रागिनी कहाँ हो, ठीक है। रागिनी कोई आवाज़ नहीं देती है। अब यार 2 से 3 दिन पहले ही ऐसा मतलब हादसा सा हुआ था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो दौड़ा दौड़ा जाता रागिनी को देखने के लिए। और वो देखता कि रागिनी करीब फांसी का फंदा अपने गले में लगा के झूल ही चुकी थी, कुर्सी को अलग ही करने वाली थी। उसको कुछ समझ में नहीं आता, दौड़ा दौड़ा जाता, उसके मतलब पैर ऐसे पकड़ लेता, कुर्सी को बस खिसकाने ही वाई थी, ठीक है। जैसे तैसे करके उसको उतारने की कोशिश करता है वहाँ से, मतलब रस्सी से। ये सब देख देख के यार वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यार ये हो क्या रहा है। डॉक्टर को भी दिखा लिया और ये होश में नहीं होती थी जब ये सब कर रही होती थी रागिनी ना, बिल्कुल भी होश में नहीं होती थी। अब इसको समझ में नहीं आ रहा राघव को यार कि करे तो करे क्या, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। मम्मी लोग से ही बात करता है, पापा लोग को सारी बातें बताता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। एक रात की बात है कि मतलब 1 से 2 दिन ही हुए थे कि वो लोग रात को सोने की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो अचानक क्या होता है कि मतलब ये जो रागिनी थी ना, अचानक से राघव का गला पकड़ लेती है। मतलब बहुत ही मतलब पहले तो सो रही थी, ठीक है, अचानक से राघव सोने के लिए आता है, मतलब उसके बाजू में लेटता है। रागिनी उठती है, अचानक से उसका गला पकड़ लेती है, बोलती है तूने मुझे धोखा दिया ना, शादी किया था ना तो मुझसे। और उसकी आवाज़ एक मतलब लड़की की जैसे हो जाती है, जैसे छोटी उम्र की लड़की होती है ना, बच्ची टाइप की, वैसे हो जाती है। तो बोलती तूने मुझे धोखा दिया ना, शादी करके मुझे छोड़ दिया तूने, अब यहाँ दूसरी शादी करके बैठा है तू, दिमाग खराब है तेरा, मुझे छोड़ देगा, मुझे धोखा दे रहा है तू, ऐसी बातें करने लगती है। पहले उसको बहुत मतलब अजीब लगा था, कुछ समझ में नहीं आया था, उसका गला पूरा उसने दबा रखा था। और रागिनी के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि वो उससे छुड़वाने की कोशिश भी कर रहा था तो छुड़वा नहीं पा रहा था। उससे जैसे तैसे करके पूछता है कौन हो तुम, वो समझ नहीं पा रहा था कि रागिनी है कि कौन है, क्योंकि रागिनी ये सब क्यों करेगी यार। तो वो मतलब अपनी मतलब ऐसे पतली सी ही आवाज़ में, मतलब भारी सी आवाज़ में बोलती है कि मैं मीना हूँ जिससे तुमने शादी करके मतलब छोड़ दिया था, और उसके बाद तूने यहाँ दूसरी शादी करके रखी है, ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। राघव का गला उसने इतनी तेज पकड़ रखा था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आखिरकार उसको मतलब फूलदान रखा था बाजू में, वो उठाता यार, उसको भी अपनी जान बचानी थी, बाकी का जो का तो देखा जाएगा, तो फूलदान उठा के ना उसके सर पे ऐसे दे मारता है। और आखिरकार उसके बाद रागिनी बेहोश हो जाती है। राघव पहले तो थोड़ी देर तक मतलब सदमे में ही रह जाता, उसको कुछ समझ में नहीं आता यार ये सब हो कैसे सकता है, ये सब पॉसिबल कैसे है। उसको समझ में नहीं आता मीना जो इतने साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है, वो आज उसकी लाइफ में क्या कर रही है, इतने साल से क्यों नहीं आई। अगर ऐसी कुछ बात भी थी कि आत्मा रूह अगर होती भी है तो इतने साल से क्यों नहीं आई, आज ही क्यों, जब मेरी शादी आदि हो गई है, मेरी सीधी सादी सी एक लाइफ चल रही है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आखिरकार उनके पहचान में एक झाड़ फूक करवाने वाले थे, जो कि उस टाइम पे काफ़ी पहुँचे हुए थे, ठीक है, उनके गांव के ही। उन्हीं के पास लेके जाते हैं, झाड़ फूक होती, तावीज़ अवीज़ बनती है। उसके बाद जैसे तैसे जाके जो अग्नि की हालत है नॉर्मल होती है। तो यार ऐसे ऐसे इंसिडेंट उनके साथ हुआ था जो कि राघव ने हमारे साथ शेयर किया है। तो यार उनकी प्राइवेसी के लिए अब पूरा प्लेस लेस तो डिटेल में नहीं बता सकता मैं, ठीक है। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ स्टोरी कैसी लगी, और मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, ठीक है। अपने 100 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे, तो जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।